जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आज आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं। चर्चा है रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की हड्डी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम कह देते हैं कई बार कई लोगों के लिए, अरे इसकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका आधार चला गया, उसके जीवन में जो सपोर्ट था वो चला गया, या उसके जीवन में उसकी हिम्मत टूट गई। कई बार लोग कह देते हैं कि रीढ़ विहीन है, इंग्लिश में कह देते हैं स्पाइनलेस पर्सन। इसका मतलब होता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं, इसके बाद का कोई दम नहीं। ये सब बातें रीढ़ की हड्डी से ही क्यों जोड़ी जाती हैं? चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी आपके शरीर में स्पाइन जिसे कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के ऊपर आधार है आपका खड़ा होना, इसी के ऊपर आधार है आपके पूरे व्यक्तिमत्व का, इसी के ऊपर आधार है आपके जीवन का, इसी के ऊपर आधार बनता है मेडिटेशन का, ध्यान का, एक्सरसाइज का, योग का, तरह तरह की बीमारियों का, और आपके स्वाभिमान का, गुरूर का, घमंड का, अभिमान का, और हर तरह से इज्जत से जीने का। क्यों जुड़ी जाती हैं ये चीजें इसके साथ में? तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। कहा जाता है जैसे रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधे होके बात करने में जिसको तकलीफ होती है, जो कंधे सीधे रख के बात नहीं करता, जो अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रखता, जो कि मैं खुद भी भुगत चुकी हूँ एक काल में, और मुझे भी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड तकलीफें हो चुकी हैं। तो मैंने इस भुक्तभोगी अवस्था में देखा है कि रीढ़ की हड्डी को तकलीफ हो तो पूर्ण बॉडी पर इसका असर पड़ जाता है। और आपके जब कंधे झुक जाते हैं रीढ़ की हड्डी की वजह से, या आपकी कमर झुक जाती है, तो आपके जीवन में कई नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म हो जाता है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में कई सारे स्नायु होते हैं, कई सारे धमनियां होती है, कई सारे आप समझ लीजिए कि अंदर जो नाड़ी तंत्र है वो होता है, और ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है आपकी आस्था, आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान योग भी। क्योंकि जब ध्यान योग किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले देखा यह जाता है कि आपने रीढ़ की हड्डी सीधी की कि नहीं। आप किसी भी योग के सेंटर में जाएंगे, किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे, तो सबसे पहला निर्देश आपको यही दिया जाएगा कि ध्यान करने से पहले सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। और रीढ़ की हड्डी सीधे करते ही सबसे पहले तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। कॉन्फिडेंस, आपका कंधा जब सीधा रहता है तो उससे गेन हो जाता है। आपकी गर्दन जब सीधी रहती है, आपको ऐसे झुक के बात करने की आदत नहीं होती और आप ऐसे तन कर खड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इन लोगों को भी सिखाया जाता है कि तन के खड़े रहो, स्वाभिमान से खड़े रहो, गर्व से खड़े रहो, जिससे आप एक चैतन्य अवस्था में होते हैं, अलर्ट अवस्था में होते हैं, एक अपने आप में अभिमान, स्वाभिमान, गुरूर इस अवस्था में होते हैं, और आप कई सारे काम करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे में जब आपको कई सारी बीमारियां ग्रसित करती हैं रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, तो ये भी कहा जाता है कि जिनको बेटों का दुख होता है, जिनको कर्जों का दुख होता है, जिनको बहुत सारे अलग नाना प्रकार के दुख होते हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी जो है वो झुक जाती है। ऐसे में उनको अपनी बीमारियों से निजात पाना बहुत जरूरी होता है, और पाना भी तो चाहिए। तो आधी बीमारी और आधी से ज्यादा बीमारी तो तभी ठीक हो जाती है जब दिन में 1 से 2 से 3 बार अगर 1-1 घंटा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, तो आधी से ज्यादा बीमारियों से उसका छुटकारा हो जाता है। बात पहले हम चर्चा करेंगे बीमारियों की, फिर मैं बात करूंगी व्यवहारिक, और फिर मैं बात करूंगी आप सभी के साथ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की रीढ़ की हड्डी के साथ। तो चलिए आज हम सबसे पहले रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई आपके शरीर में कई सारी बीमारियों की बात करते हैं। मैं अभी घोषित करती हूं कि मैं एक डॉक्टर नहीं, और मैं एक आम इंसान हूं जो खुद भुक्तभोगी है रीढ़ की हड्डी की तकलीफों से, और उसी कारण मैंने ये सब इसके जो उपाय जो जनरेट किए हैं, जिसकी वजह से मैं उन तकलीफों से बाहर आ चुकी हूं और चाहती हूं कि आप भी इन तकलीफों से बाहर आएं।
आपके सीधे बैठते से ही आप कई सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हो। कई सारी बीमारियां रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, जैसे चोट लगने से, गिरने पड़ने से और स्पाज्म होने से, या स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस जैसी कई सारी बीमारियां ग्रसने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और इसके अंदर जो आपकी धमनियां होती हैं, इसके अंदर जो नाड़ी तंत्र होता है, उसको जब वो टच करना शुरू कर देते हैं तो आपको बेहद दर्द का अनुभव होता है। आप दर्द के कारण झुक जाते हो, आप दर्द के कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छी तरह अनुभव नहीं कर पाते हो और दुखी रहना शुरू हो जाते हो। और ये दुख जो है आपकी रीढ़ की हड्डी को और ज़्यादा तकलीफ में लाता है और उसके बाद आप और ज़्यादा दुखी से दुखी, बीमार से बीमार होते जाते हो। ऐसे में आपकी रीढ़ की हड्डी में जो है ये चीज़ें, जो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो आपकी धमनियाँ, एक आपका नाड़ी तंत्र, एक आपकी हड्डी जो आपकी वर्टिब्रा होती है वो, और इसके साइड्स में जो आपके मसल्स होते हैं वो जो इसको होल्ड करते हैं। अब ये तीनों चीज़ों में कोई भी एक कमज़ोर हो गया, या कुछ भी चोट लग गई, या कोई दर्द हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई परेशानी हो गई, बीमारियां तो तरह तरह की हैं और बीमारियां बहुत सारी हैं। इसी के निजात के लिए जब भी आप किसी मेडिटेशन ध्यान के सेंटर में जाते हो या खुद भी ध्यान करते हो, तो एक बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने 1 घंटा ध्यान किया, 2 समय ध्यान किया, आधा घंटा ध्यान किया, तो आपको सबसे पहला जो उसूल सिखाया जाता है वो ये है कि आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और उसके बाद ध्यान या मेडिटेशन करिए। कहा जाता है कुंडलिनी योग में जब अपनी कुंडलिनी को जागृत किया जाता है और कुंडलिनी का ट्रैवल होता है तो वो रीढ़ की हड्डी के जरिए ही होता है। मतलब आपके जीवन में सहस्त्राधार का जागृत होना, आज्ञा चक्र का जागृत होना, ये सब रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में अगर आपके अंदर से हिम्मत टूट चुकी हो तो आप ऐसे हो जाते हो, मलूल हो जाते हो, घबरा जाते हो और आपकी चिंताएं आपकी रीढ़ की हड्डी में नजर आती हैं। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठना दिन में 2 से 3 बार शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप इन बीमारियों से निजात तो पा ही जाते हो, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। जब आपका ये कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है तो आप हर काम करने के लिए तत्पर हो जाते हो। सबसे बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि आपका दर्द से छुटकारा हो जाता है। जब आपकी बैक में कोई पेन हो रही हो तो आपको ऐसी कुर्सी प्रदान की जाती है या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिसमें आपकी बैक के सपोर्ट सही हो और आपको वो सीधा बैठने पर मजबूर करे। आपने कई इंटरनेट पर ऐसे संसाधन देखे होंगे जिसमें यहाँ पर आपको एक टाइट बेल्ट बांध दी जाती है या आपके कमर में एक बेल्ट बांध दी जाती है, जिसके कारण जो है आपकी रीढ़ की हड्डी यूं सीधी रहे और रीढ़ की हड्डी सीधी होते से ही आप दर्द से छुटकारा पा जाते हो और आपको कई सारी आपकी जो हड्डियों से रिलेटेड, आपके मसल्स से रिलेटेड, धमनियों से रिलेटेड, नाड़ी तंत्र से रिलेटेड परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसे भी मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि एक बार आपकी हड्डी को तकलीफ हो जाए तो दोबारा आपकी हड्डी ठीक नहीं होती उम्र के कारण और आप फिर उसको जिंदगी भर भोगते रहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी हड्डी को ठीक कर सकते हो कई हद तक, और कई हद तक आप अपने दर्द पर निजात पा सकते हो अगर आप अपनी हड्डी को सीधा करके बैठो। धीमे धीमे आपकी हड्डी जगह पर आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब गिर जाते हो, पड़ जाते हो और आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसे प्लास्टर बांध दिया जाता है और प्लास्टर बांधने के बाद धीरे धीरे आपकी हड्डी जो है जगह पर आकर फिर से जुड़ जाती है। फिर वो चाहे कोई भी उम्र हो। हाँ, ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके ज़्यादा उम्र में भी जो लोग एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहते हैं, मतलब अपने मसल्स को, जो मसल्स जो रीढ़ की हड्डी ये है तो उसके इस साइड और इस साइड जो मसल्स रीढ़ की हड्डी को होल्ड करते हैं उसको टाइट कर लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी को आधार मिल जाता है और वो अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, जब आपके बैक के मसल्स जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और आप बैक की एक्सरसाइज करना छोड़ देते हो किसी भी प्रकार से, तब आपको फिजियोथेरेपिस्ट या आम एक्सरसाइज करने वाले लोग कुछ ऐसी एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे आपके बैक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। जब बैक मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है
और हाँ, आप हर प्रकार की बीमारी से धीरे धीरे छुटकारा पाना शुरू करते हो। जब आप सीधा खड़े रहते हो तब भी आप ये जान लो कि सीधा खड़े रहने से भी आपके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, और आपके मसल जब टाइट होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलना शुरू करता है। उसके बीच जो निवास कर रही होती है नाड़ी तंत्र धमनियां, उनको सहारा मिलना शुरू होता है, और आप कई सारी दर्द से रिलेटेड बीमारियां या अन्य बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है, क्योंकि यही धमनियां और यही नाड़ी तंत्र जो है वो टच कर करके आपको दर्द देती रहती है, या फिर आगे जाके कई सारी अन्य बीमारियों को उद्भवित करती है। बात तो हमने की यहाँ पर बीमारियों की, तो चलिए और भी बीमारियों के विषय में इससे जानते हैं। जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखते तो आपके हृदय से रिलेटेड भी कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आपने ऐसे किया, ऐसे बैठने की आदत हो गई, तो आपका जो ये पेट और छाती के बीच का जो डायफ्राम होता है या ईसोफिगस होता है, या आपकी जो ये पोर्शन होता है, जो मैं सिंपल से समझा सकती हूँ आपको, उसमें वो सीधा न रहने के कारण आपने खाया हुआ खाना नीचे उतरने में हेल्प नहीं होती, और फिर धीरे धीरे ईसोफिगस या डायफ्राम या अन्य प्रकार की तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि हार्ट को टच करना, उसके बाद हार्ट की जो है गतिविधियां बढ़ना, या हार्ट या आपको टैकिकार्डिया होना, या जलन होना, डिकार होना, या एसिडिटी बढ़ना, क्योंकि आपका ये पोर्शन सीधा है ही नहीं। और आपका पोर्शन सीधा रहने के बाद आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले गैस एसिडिटी से आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। पेट से रिलेटेड कई समस्याएं इससे जुड़ी रहती हैं। जब आप अपने पोस्चर को सीधा रखते हो तो इससे पेट आपका तना हुआ रहता है, पेट के अंदर की नाड़ियां जो हैं वो तनी हुई रहती हैं, अपना काम वो सुचारू रूप से करते जाती हैं। और अगर आप ऐसी आदत डाल लो कि आपको सीधा ही बैठना है, तो आपके जीवन में कई सारी बीमारियों से आपका अपने आप ही छुटकारा हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ आपके रीढ़ की हड्डी के सीधा रहने के साथ साथ व्यवहार की। अब व्यवहार के लिए जब बात करते हैं तो व्यवहार क्या है आपका? एक बंदा ऐसे बात करता है कि मैं कामिनी खन्ना हूँ, या एक बंदा बोलता है मैं कामिनी खन्ना हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति पर आपका दुष्प्रभाव पड़ता है और आपके अंदर के जो कॉन्फिडेंस खत्म होने की निशानी दिखाता है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जब खत्म होता है तो नेचुरली आपका काम भी बंद हो जाता है, और साथ साथ लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, आपसे प्रभावित नहीं होते, और आपका काम धीमे धीमे ठंडा पड़ जाता है। तो एक रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से आपके जीवन में बाहर आ जाती है। अब बात करते हैं हम ध्यान, योग और मेडिटेशन की। रीढ़ की हड्डी का इसमें क्या महत्व होता है? रीढ़ की हड्डी जब इंसान सीधा रहता है तो कहा जाता है कि हमारे गुदाद्वार पर कुंडलिनी का निवास होता है, जहां पर कुंडलिनी जो है प्रवास करती है रीढ़ की हड्डी के जरिए, और आपकी बॉडी पर पूरा असर डालते डालते आपके सातों चक्रों को जागृत करते हुए आगे प्रवास करती है। अब इस विषय में मैं आपको बाद में पूरी जानकारी दूंगी, जब हम मेडिटेशन की चर्चा करेंगे, जब हम ध्यान की चर्चा करेंगे, तो आपको कैसे हवा से ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे आपके धीमे धीमे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आज्ञा चक्र खुल जाता है, सहस्त्राधार जागृत हो जाता है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी का सीधा होना आपके ध्यान और मेडिटेशन को सिद्ध करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। अब बात करते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ी हुई हैं। जब बात करते हैं हम हड्डियों की, तो हड्डियां डायरेक्टली सूर्य से जुड़ी हुई हैं। सूर्य आत्मा से जुड़ा हुआ है, सूर्य पिता से जुड़ा हुआ है। तो आत्मा आपकी, अगर आत्मा वैसे कलुषित नहीं होती, आत्मा जो है, आत्मा का किसी पर कोई असर नहीं होता, आत्मा एक शुद्ध स्वरूप है। लेकिन फिर भी सूर्य का जब आत्मा के साथ आपको निगड़ित किया जाता है, तब आप एक बात याद रखिए कि जब आप दुखी ही दुखी रहते हैं, तब आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या आप झुक जाते हैं, तो आपका सूर्य बिगड़ जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनकी रीढ़ की हड्डी पर या उनकी बॉडी की हड्डियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, रेट्रोलिस्थेसिस या अन्य प्रकार की हड्डियों की बीमारियां, हड्डियों की टीबी होना, या हड्डियों से रिलेटेड आप समझ लीजिए जैसे ऑस्टोपोरोसिस होना, या कई सारी अन्य बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप अगर सूर्य के आगे मेडिटेशन या ध्यान करो तो सुबह सुबह 8 बजे से पहले, या सूर्य उदित होने के आधा पौना घंटा 1 घंटा के अंदर, तो अगर आप सूर्य के सामने बैठो, अपनी बैक भी दिखाओ
और अपना फ्रंट पोर्शन भी दिखाओ, तो आपको हड्डियों से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कई सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। यही रीढ़ की हड्डी आपकी सिर्फ हड्डी नहीं होती, उसके अंदर नाड़ी तंत्र होता है, उसके अंदर धमनियां होती हैं। तो ये जो धमनियां होती हैं ये बुध से, नर्वस सिस्टम हमारा जो है, जो उसके अंदर निवास करता है, तो पूरा का पूरा बुध से रिलेट करता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम बुध से रिलेट करता है, अगर आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में बुध वीक हो गया है तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, सूर्य बुध के उपाय आप देखिए, जिसके बुध के उपाय करने से आपकी रीढ़ की हड्डी की तकलीफें दूर हो जाती हैं। पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम की जितनी तकलीफें हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि बुध आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि पर भी पूरा आधिपत्य रखता है। उसकी वजह से बुध अगर खराब हो जाए आपकी कुंडली में तो आपको मानसिक बीमारियां हो जाती हैं और आप मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, या तरह तरह से आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अब बुध और सूर्य को जागृत करने के लिए आपको करना चाहिए ध्यान और मेडिटेशन। ये एक कॉमन उपाय है, और जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। जब आप सीधा बैठेंगे तो सूर्य और बुध अपने आप दोनों का उपाय हो जाएगा, आपकी बुद्धिमानी भी प्रकट हो जाएगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपकी हड्डी ठीक होनी शुरू होगी, तो सूर्य का भी उपाय होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम मसल्स की, जो इसको होल्ड करता है। अगर किसी भी चीज को हम ऐसे छोड़ दें, वो इधर उधर घूमना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर जान नहीं रहती। उसको टाइट पकड़ के रखो, जैसे मसल जो है रीढ़ की हड्डी को टाइट पकड़ के रखते हैं, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो समन्वय साधे रखती है। अब रीढ़ की हड्डी के जो टाइट पकड़ने वाले मसल्स हैं, इस पर शनि का आधिपत्य होता है, और मसल्स पर शनि के आधिपत्य होने के कारण अगर शनि से रिलेटेड कुंडली में कोई परेशानी है तो नेचुरली आपको जो है नर्वस सिस्टम और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो सूर्य बुध शनि के मैं डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल देती हूँ, वो उपाय देखिए। और सूर्य शनि बुध के नॉर्मल कॉमन उपाय, मैं आपको कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताती, मैं आपको कोई इसके लिए मांत्रिक उपाय नहीं बताती, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पैसे के किए जाते हैं, वो सारे उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उससे देखिए और सूर्य बुध शनि से रिलेटेड उपाय कर लीजिए, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्वस्थ रहे। मैं कामिनी खन्ना आज आपसे चर्चा कर रही थी रीढ़ की हड्डी की। फिर मिलूंगी इसी तरह उन चीज़ों के साथ जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपके शरीर विज्ञान और आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका पैसा आना, आपका कामकाज होना, इन सब चीज़ों के साथ रिलेट करता है। फिर मिलूंगी, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।